हेलो दोस्तों, आज देखिए हम जानते हैं परमाणु ऑर्बिटल के बारे में। परमाणु ऑर्बिटल होता क्या है? तो यहाँ पे देखिए, परमाणु ऑर्बिटल त्रिगमीय क्षेत्र का वह भाग, त्रिगमीय क्षेत्र का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उसे परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे क्या है, यह त्रिगमीय क्षेत्र है, इसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या है? अधिक है। अधिक है तो यह क्या कहलाएगा? परमाणु ऑर्बिटल कहलाएगा। अब परमाणु ऑर्बिटल समझ में आया? वह त्रिगमीय क्षेत्र का वह भाग जिसमें परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना अधिक होती है। त्रिगमीय क्षेत्र का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है। अब यह परमाणु ऑर्बिटल कितने प्रकार का होता है? यह परमाणु ऑर्बिटल कितने प्रकार का होता है? यह परमाणु ऑर्बिटल 4 प्रकार का होता है। परमाणु ऑर्बिटल 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? एस, पी, डी और एक क्या होता है? एफ। एस, पी, डी और एफ। परमाणु ऑर्बिटल 4 प्रकार का होता है, एस, पी, डी, एफ। अब एस, पी, डी, एफ यह ऑर्बिटल है। एस, पी, डी, एफ यह ऑर्बिटल है। अब इसका आकार कैसा होता है? एस, पी, डी, एफ का आकार कैसा होता है? कक्षक की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? इसको लिखा कैसे जाता है? लिखना पढ़ना और पढ़ा कैसे जाता है? देखिए इसमें क्या है, यह एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, और यह पी ऑर्बिटल है, और यह क्या है? डी ऑर्बिटल है। यह डी ऑर्बिटल है, और यह क्या है? एफ ऑर्बिटल है। यह क्या है? एफ ऑर्बिटल है। तो एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ। तो यस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कक्षकों की संख्या कितनी है? 1 है। कक्षकों की संख्या कितनी है? 1 है। और इसमें कक्षकों की संख्या, पी में कक्षकों की संख्या 2 है, और डी में कक्षकों की संख्या, डी में 5 है, एफ में कक्षकों की संख्या 7 है। अब देखिए, यह मान लीजिए यह एक मजदूर है। यस क्या है? एक मजदूर है। यस क्या है? एक मजदूर है। और पी क्या है? पी एक किसान है। पी एक किसान है। और डी क्या है? डी एक मास्टर है, प्राइवेट मास्टर है। और यह क्या है? सरकारी मास्टर है, सरकारी मास्टर। यस क्या है? मजदूर है। यस मजदूर है। वह दिहाड़ी किया, बनाया। वह दिहाड़ी करके आदमी एक कमरा बनवा लिया। तो यह एक कमरा बनवाया। तो यस ऑर्बिटल में कितने कमरे हैं? 1 कमरे, यानी कि कक्षकों की संख्या कितनी है? 1 है। मजदूर आदमी है, मेहनत पसीना करके एक कमरा बनवाया। तो वह क्या किया? इसकी कक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। अब यह देखिए, पी क्या है? किसान है। पी किसान है। वह उसके पास बहुत खेत है, वह बेच दिया, खेत बेच दिया, या खेत में सब्जियां उगाई, सब्जी उगा के वह बेचा बाजार में ले जाके। तो इन्होंने क्या किया? 3 कमरे बनवाए।
पी वाला 3 कमरा बनवाया, और डी प्राइवेट मास्टर है, डी प्राइवेट मास्टर है, इन्होंने मेहनत करके 5 कमरे बनवाए, डी मेहनत करके 5 कमरे बनवाए। तो इसमें क्या हो गया, डी वाले में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 5 हो गई। और एफ वाला, एफ सरकारी मास्टर है, उसको कुछ पूछना ही नहीं है, उसको कुछ पूछना नहीं है, वह अपना बना लिया 7 कमरे। तो इसी प्रकार ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में 1 कक्षक होते हैं, और पी ऑर्बिटल में 3 कक्षक होते हैं, और डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक होते हैं, और एफ ऑर्बिटल में 7 कक्षक होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक कमरे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक कमरे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब देखिए, अधिकतम एक कमरे में अधिकतम 2 लोग रह सकते हैं, तो अधिकतम 2 लोग रहेंगे। तो यस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, और पी वाले में 3 कमरे हैं, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। और डी कमरे में, डी ऑर्बिटल में कितने कमरे हैं, 5 कमरे हैं, तो अधिकतम कितने रह सकते हैं, 10 लोग। तो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, 10 लोग रहेंगे, और इसमें 6 लोग, इसमें 2 लोग। और यहाँ पे डी वाले, एफ वाले में, एफ ऑर्बिटल में अधिकतम कितने लोग रहेंगे, 14 लोग। कमरे कितने हैं, 7, यानी कि ऑर्बिटल कितना है, 7 है, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 14 रहेंगे। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए, हम इसको लिखना पढ़ना कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अब इसको हम बताते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल और आकार, ऑर्बिटल, आकार और कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। ऑर्बिटल, आकार, कक्षों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसमें लिखना और पढ़ना, यानी कि कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना। अब कैसे लिखते पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल है, तो इसका आकार कैसा बनेगा, इसका आकार गोलाकार बनेगा, यानी कि गोलीय बनेगा। यस ऑर्बिटल है, इसका आकार कैसा बनेगा, गोलीय बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यह क्या हो गया, गोलीय हो गया। यस वाला क्या हो गया, गोलीय हो गया। अब कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या हमने बताया है, 1 कक्षक पाएंगे, यानी कि 1 कमरा बनाएगा, तो यहाँ पे कक्षकों की संख्या 1 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षकों की संख्या, यानी कि जब 1 कमरा रहेगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, तो यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 हो जाएगी। अब लिखना पढ़ना, इसको कैसे लिखते हैं,
इसको लिखते हैं S2 लिखते हैं, या S ऐसे लिखेंगे और 2 लिखेंगे, 2, ठीक है, लिखना पढ़ना S2 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए आता है P ब्लॉक, P ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल आएगा, ये इसका आकार कैसे बनेगा, डम्बल के, डंबल उठाने वाला डंबल नहीं होता है, जैसे उठाने वाला डंबल नहीं होता है, आपको दिखाते हैं वीडियो में, अपने दिखाते हैं डंबल। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे डंबल इस आकार का बनेगा, डंबल यानी कि डंबल के आकार का बनेगा, यह क्या बनेगा, डंबल के आकार का बनेगा। पी वाला ऑर्बिटल कैसे बनेगा, डंबल के आकार का बनेगा। तो यहाँ पे इसकी कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, इसमें अधिकतम 3 कमरे होंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है P6, P6 लिखते हैं। अब देखिए आता है कौन सा, D ऑर्बिटल। अब D ऑर्बिटल, तो D ऑर्बिटल कैसे होता है, देखिए D ऑर्बिटल को डबल डंबल से प्रदर्शित करते हैं, डबल डंबल से, ऐसे रहता है, फिर ऐसे ऐसे डबल डंबल से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है, डबल डंबल से प्रदर्शित करते हैं, इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। अब इसको कैसे लिखते हैं, D10 लिखते हैं, D10 लिखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत होगी तो कमेंट करते रहिए। अब देखिए F ब्लॉक, F ब्लॉक यानी कि F ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल का आकार कैसे बनेगा, इसका आकार अपरिभाषित होता है, हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, इसको बना नहीं सकते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे होता है। F ब्लॉक, F ब्लॉक ऐसे रहता है, डबल डंबल या ट्रिपल डंबल होता है, ऐसे ऐसे रहता है, इस तरह से, इस तरह से रहता है, फिर ये इस तरह से होता है, इसको हम क्या कह देते हैं, अपरिभाषित कह देते हैं, इस तरह से यह बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह ब्लॉक में अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसको क्या कहेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित कहेंगे। इसमें कक्षकों की संख्या कितनी है, कक्षकों की संख्या 7 है, यह 7 कमरा बनवाया। अब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसको लिखा कैसे जाता है, F14 ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे यह ब्लॉक अपरिभाषित कैसे करते हैं, तो देखते रहिए ऐसे वीडियो, इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करते रहिए, और यदि समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।